गुड मॉर्निंग प्लीज़। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है द वर्टिब्रल कॉलम। द वर्टिब्रल कॉलम मीन्स द बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। हम इसके बारे में ये स्टडी करेंगे कि ये रीढ़ की हड्डी क्या है और ये रीढ़ की हड्डी कौन सी बोन्स का एग्जाम्पल है। देखिए, हमने ये पढ़ी थी दी लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, irregular bones, flat bones, and the sesamoid bone and the pneumatic bones. Our backbone, vertebral column, is the example of the irregular bone. Irregular bones का मतलब ये है कि इसकी हड्डियाँ सब अलग अलग तरह की पाई जाती हैं। That means they are not uniform. ये हड्डी एक जैसी ना हो करके इन सब का आकार, shape and size is different. Okay. Now let us come to the very important point, and that important point is that the backbone is not the single bone, but it contains 33 number of the bones. हमारी रीढ़ की हड्डी एक हड्डी ना हो करके बल्कि इसमें 33 हड्डियां पाई जाती हैं, एंड ईच बोन इज कॉल्ड एज दी वर्टिब्रा। एक हड्डी को हम वर्टिब्रा कहते हैं, and when we collectively we call it the vertebrae. Vertebrae is the plural, so singular is the vertebra. और ये सभी vertebrae मिल करके हमारी vertebral column को बनाते हैं, यानी हमारी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी को बनाते हैं। चलिए, now let us discuss the second important point. Our backbone, this is not the straight, ये एक सीधी हड्डी ना होकर दिस इज स्लाइटली कार्व्ड, ये थोड़ी सी कार्व्ड होती है, हल्की सी मुड़ी हुई होती है। देन द एग्जाम्पल ऑफ द जॉइंट, इनके अंदर कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं? दी जॉइंट्स, दीज आर दी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ये भी आपको हम पिछले टॉपिक में बता चुके हैं कि हमारी बॉडी में 3 तरह के जॉइंट्स पाए जाते हैं, फाइब्रस, cartilaginous and the synovial joints. So our backbone, this is the example of the cartilaginous joints. That means the little movement is possible. तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम का थोड़ा सा आपको पीछे का रिमाइंडर है कि जो कुछ हम अब तक पढ़ चुके हैं, so it will be helpful to you understand the backbone or the vertebral column. Now please have a look that this is the vertebral column. The length of the vertebral column in case of the males approximately 70 centimeters. In case of the females, this is approximately 60 centimeters. The vertebral column, it protects the spinal cord which arises from our brain. हमारे ब्रेन में से निकलने वाली स्पाइनल कॉर्ड जो नर्वस सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ओके, नो अबाउट दिस 33 नंबर ऑफ द बोन, ये 33 हड्डियाँ कैसे प्रेजेंट है? ईच वर्टिब्रा इज प्रेजेंट लाइक दिस, एक दूसरे के ऊपर ये 33 बोन्स इस तरह से रखी हुई हैं, जिनका क्लासिफिकेशन आपके सामने हमने इस तरह से दिखाया है। देखिएगा, द फर्स्ट 7 बोन्स which are present in our neck region, these are called as the cervical. उनको हम कहते हैं cervical vertebrae. The next 12 which are present in the thoracic region are called as the thoracic vertebrae. The next 5 which are present in the lumbar region, thorax से नीचे, thoracic से नीचे पाई जाती हैं, these are called as the 5 लंबर वर्टिब्री, यानी कि कमर की हड्डियाँ जो कमर में पाई जाती हैं। देन सैक्रल, लंबर के नीचे 5 बोन्स, 5 वर्टिब्री विच आर कॉल्ड एज दी सैक्रल, बट दीज आर फ्यूज्ड, ये आपस में जुड़ करके एक ही हड्डी बना देती है। दिस इज दी फ्यूज्ड सैक्रल बोन। नेक्स्ट इज दी कॉकिक्स, सबसे लास्ट की हड्डी का नाम है कॉकिक्स, विच आर 4 इन नंबर, लेकिन ये भी आपस में जुड़ी हुई हैं और जुड़ करके एक ही हड्डी बना देती हैं, विच इज़ कॉल्ड एज दी कॉकिक्स और कॉक्सिजियल। अगर हम इन सबको जोड़ें
the total number is 33. Therefore, the backbone is not the single bone, but it contains 33 number of the bone. Okay, when we see the diagrammatically, जब हम इनको डायग्राम के अंदर देखते हैं ये हड्डियाँ कैसे प्रेजेंट हैं. द फर्स्ट 7 जो स्कल से जुड़ी हुई हैं और हमारी रीढ़ की हड्डी स्कल के बेस से स्टार्ट होकर और कॉकेक्स रीजन तक चलती हैं, विच एंड्स इन दी पेल्विस बोन, कूल्हे की हड्डी के अंदर जाकर के समाप्त हो जाती है. तो दैट इज द बैकबोन और द वर्टिब्रल कॉलम. द फर्स्ट 7 these are called as the cervical bone. And as you are looking in this diagram, कोई हड्डी बड़ी है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, all are the irregular bone. After these 7 cervical bone, the next 12 are called as the thoracic bones, जो thorax region को बनाती हैं. और अभी भी आपने जो पिछले टॉपिक में पढ़ा था, that was the ribs, पीछे से ये रिब्स के साथ जुड़ती हैं. दीज आर T1, T2, T3 अप टू T12. इनके नीचे वाली हड्डी दीज आर कॉल्ड एज द लंबर, L1, L2, L3, L4, L5. देन दे रिप्रेजेंट दी 5 सैक्रम, 5 सैक्रम वो भी आपस में जुड़ी हुई होती हैं. और बिलो द सैक्रम दे रिप्रेजेंट द 4 बोन्स विच आर कॉल्ड एज दी coccyx or coccygeal. In this way we can say in our backbone, in the vertebral column, they represent 33 number of the bones. 33 हड्डियाँ इस तरह से पाई जाती हैं. and the single bone is called as the, that is the vertebra. उसको हम vertebra कहते हैं. और सब हड्डियों की शेप अलग अलग पाई जाती है. and this vertebral column, the first vertebra, this is called as the atlas. हमारी पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा का नाम है, that is the atlas. the second सर्वाइकल वर्टिब्रा का नाम है axis. and the last one is called as the coccyx. और जो सबसे लास्ट में हमने दिखाई है, दैट इज कॉल्ड एज द कॉक्सिक्स. नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द एटलस? हमने पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा का नाम एटलस क्यों रखा है? बिकॉज एटलस इज लाइक ए ग्लोब, एक ग्लोब की तरह से होता है. आवर हेड इज लाइक ए ग्लोब, और ये ग्लोब दिस इज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, जो कि सेकंड वर्टिब्रा है, हमारी रीढ़ की हड्डी की दूसरी वर्टिब्रा. उसके ऊपर ये ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर, हमारा हेड रोटेट करता है. दैट मीन्स वी कैन लुक राइट एंड लेफ्ट टू अप एंड डाउन. देयरफॉर द फर्स्ट बोन, द फर्स्ट सर्वाइकल बोन इज कॉल्ड एज द एटलस, which can rotate on the axis, that is the second cervical bone. इस तरह से ये हमने अलग अलग नाम इनके दिए हैं. थोरैक्स रीजन में पाई जाने वाली थोरेसिस, लंबर रीजन में पाई जाने वाली लंबर, और नीचे सैक्रल एंड कॉक्सिक्स. दी फ्री बोन्स, दीज आर दी सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, जो आपस में जुड़ी हुई नहीं है. दैट्स वाई डिसलोकेशन के चांसेस भी हमारे सर्वाइकल में, थोरेसिस में या लंबर रीजन में ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन दोनों वर्टिब्रा के बीच में देयर इज प्रेजेंट द डिस्क प्रेजेंट होती है, जो इनको विच फंक्शंस एज द शॉक एब्जॉर्बर, जो एक शॉकर का काम करती है, और जिनमें से 2 वर्टिब्रे में से नर्व्स निकलती हैं, दी विच आर कॉल्ड एज दी स्पाइनल नर्व्स, और वो स्पाइनल नर्व्स हमारी सारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं. सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद द नर्वस सिस्टम, और आप लोगों को नर्वस सिस्टम में भी अंडरस्टैंड करने में इट विल बी वेरी हेल्पफुल दैट द स्पाइनल कॉर्ड, द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी में प्रेजेंट होता है. और इसी से रिलेटेड हमारे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो
हमारे स्केलेटल सिस्टम, हमारी बैकबोन, हमारी वर्टिबल कॉलम से रिलेटेड हैं और वी शैल स्टडी वन बाय वन। सो एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली आप लोगों को सिंपल वे के अंदर ये अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प मिलेगी कि हमारी बॉडी के अंदर इन हड्डियों की क्या इम्पॉर्टेंस है, हाउ दीज आर प्रेजेंट। So please like the video, share the video, subscribe the video. Thank you very much.